हेलो दोस्तों। मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों 206 हड्डियां जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, आइए फटाफट गिन लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 206 हड्डियां कौन कौन सी शरीर में पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो स्केलेटन सिस्टम को हम सबसे पहले दो भागों में तोड़ लेते हैं। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें कि 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों ये जो 126 और 80 अस्थियाँ होती हैं, इनको टोटल जब करेंगे तो हमारी 206 हड्डियाँ आ जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को हम तीन भागों में तोड़ लेते हैं। पहला होता है स्कल, दूसरा है वर्टिब्रा कॉलम जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, दोस्तों तीसरा जो होता है थोरेसिक केज होता है। दोस्तों थोरेसिक केज में हमारी टोटल 25 अस्थियाँ पाई जाती हैं, जो कि 25 अस्थियों में एक जो होती है स्टर्नम होती है, और जो 24 होती हैं दोस्तों 24 जो होती हैं उनको हम रिब्स कहते हैं, जिनको हम पसलियाँ भी कहते हैं। दोस्तों एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो आता है स्कल। दोस्तों स्कल में 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 29 हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियाँ देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि क्रैनियल में 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों 8 हड्डियाँ कौन सी होती हैं, जो कि खोपड़ी में पाई जाती हैं। दोस्तों आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है फेशियल। दोस्तों जो चेहरे की हड्डियां होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं, जो कि हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हायोड बोन, एक होती है। जो हायोड होती है, हायोड अस्थि होती है, वो एक होती है, जो कि हमारे गले में पाई जाती है। नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स। दोस्तों ईयर ऑसिकल्स किन्हें कहते हैं, आपको पता होगा कि हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, पहला होता है मैलियस, दूसरा होता है इनकस, और तीसरा होता है स्टेपिस। यानी कि 3 हड्डियां एक कान में और दूसरे कान में भी 3 हड्डियां, यानी कि टोटल 6 हड्डियां हो गई। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं वर्टिब्रा कॉलम की। दोस्तों वर्टिब्रा कॉलम जो है, जो कोई हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती है, रीढ़ की हड्डियाँ टोटल संख्या इनकी होती है 26। दोस्तों 26 में कौन कौन सी होती हैं, पहली जो होती है जिसको हम सर्वाइकल, जो कि हमारे गले वाले रीजन पर पाई जाती हैं, जिनकी संख्या होती है 7। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, बात करते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा जो होते हैं हमारे 12 होते हैं। नेक्स्ट लंबर वर्टिब्रा जो होते हैं वो 5 होते हैं। दोस्तों लंबर वर्टिब्रा हमारी संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। दोस्तों सैक्रल वर्टिब्रा जो होते हैं वो एडल्ट में 1 होता है, लेकिन अगर हम इन चाइल्ड की बात करें दोस्तों, अगर हम चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड्स में, छोटे बच्चों में जब पाई जाती हैं वो 5 पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक और लास्ट जो बचती है आपकी कॉक्सियल वर्टिब्रा। दोस्तों कॉक्सियल वर्टिब्रा को हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। जो टेल बोन होती है वो एडल्ट में या जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें जो होती हैं उनमें 1 पाई जाती है। बच्चों में इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। हमने आपको बताया कि जो हमारा थोरैसिक केज होता है वो 25 अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों उसमें एक स्टर्नम हो जाती है और दूसरी जो होती है रिब्स जो होती हैं वो 24 हो जाती हैं। दोस्तों ये तो हमारी हो गई एक्सियल स्केलेटन की बात। एक्सियल स्केलेटन में अब हम 29, 26 और हम 25 को जब टोटल करेंगे तो हमारी 80 अस्थियाँ निकल के आ जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। दोस्तों इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम 2 भागों में इसको तोड़ लेते हैं, गर्डिल बोन और लिम्ब बोन। दोस्तों गर्डिल उसको कहते हैं, जैसे हमारा एक होता है शोल्डर या पेक्टोरल गर्डिल जिसको कहते हैं, जिसको हम शोल्डर गर्डिल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे कंधे पर बनता है। इसमें कितनी अस्थियाँ होती हैं, इसमें 4 अस्थियाँ होती हैं। दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, हमारी एक जो होती है वो क्लेविकल होती है, और दूसरी जो होती है वो हमारी स्कैपुला होती है। दोस्तों दूसरी जो है वो स्कैपुला होती है। एक हाथ में 2 अस्थियाँ और दूसरे हाथ में दूसरे कंधे में 2 अस्थियाँ, यानी टोटल हमारी कितनी हो गई, हमारी 4 अस्थियाँ पेक्टोरल गर्डिल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेल्विक गर्डिल की, तो पेल्विक गर्डिल में जो पाई जाती हैं वो 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों कौन कौन सी, जिसको हम पेल्विक बोन के नाम से भी जानते हैं, और हम इसको हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हिप बोन जो कि डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रही है, हिप बोन जो है वो संख्या में 1 होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है, जिनको मिलाकर हमारी 2 संख्या पूरी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें लिम्ब की, दोस्तों लिम्ब में 120 अस्थियाँ पाई जाती हैं। लिम्ब क्या होते हैं दोस्तों, हमारे हाथ और पैर जो होते हैं उनको लिम्ब कहा जाता है। तो हमारे हाथों में, एक हाथ में 30 अस्थियाँ होती हैं,
और दोनों हाथ को मिलाकर हम जोड़ें तो हमारी जो 60 अस्थियाँ पूरी हो जाएंगी। इसी प्रकार दोस्तों लेग में यानी कि पैर में 30 अस्थियाँ एक पैर में, 30 अस्थियाँ एक पैर में, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो 60 अस्थियाँ पूरी हो जाएंगी। आगे हम डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं। एक हाथ के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। ह्यूमरस एक पाई जाती है, रेडियस एक पाई जाती है, अल्ना एक पाई जाती है, कार्पल जो होते हैं 8 पाए जाते हैं, मेटाकार्पल जो होते हैं 5 पाए जाते हैं और फैलेंजेस जो है वो 14 पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 30 आएंगी और 30 को हम 30 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी 60 अस्थियाँ जो होंगी निकल के आ जाएंगी। दोस्तों ये तो हो गई आर्म की बात यानी हाथ की बात। नेक्स्ट हम बात कर लें दोस्तों पैरों की बात कर लेते हैं। दोस्तों पैरों में भी फीमर एक होती है, टिबिया एक होती है, फिबुला एक होती है, टार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फैलेंजेस जो है वो 14 होते हैं और एक जो होती है दोस्तों पटेला बोन होती है। एक कौन सी होती है? पटेला बोन होती है जो कि हमारे घुटने पर पाई जाती है। पटेला जो होती है एक होती है। तो दोस्तों टोटल अगर हम इनको काउंट करेंगे तो हमारी 30 अस्थियाँ इसमें भी निकल के आएंगी और 30 और हम अगर 30 को और जोड़ेंगे दूसरे पैर की 30 अस्थियाँ तो इसमें भी 60 अस्थियाँ हो जाएंगी। दोस्तों ये थी हमारी पूरे स्केलेटन सिस्टम में पाई जाने वाली पूरी हड्डियों के नाम और कितनी कौन सी कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।